हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिषेक चाक। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आप लोगों ने रिजल्ट आईआईटी के देखा? हाँ, चलो देखा है तो सारे लोग बताओ कैसा रिजल्ट आया है। चलो बाकी, और देखो रिजल्ट से आपका कोई डिपेंड नहीं करता आगे लाइफ, ठीक है। जेईई एडवांस का जैसा भी आपका रहा हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि आईआईटी बहुत कुछ है, लेकिन आईआईटी सब कुछ नहीं है। ये आप मान के चलिए, आपका ये पहला पड़ाव था, ये बोलते हैं ना कि पहली सीढ़ी लाइफ की, भाई ये आपकी ये। इससे आपका कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, लेकिन हाँ, जिस बच्चे ने आईआईटी क्वालिफाई किया है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसका ड्रीम पूरा हुआ है और उसके लिए बड़ा अचीवमेंट भी एक है कि आईआईटीएन बनना। आईआईटी, क्योंकि आप लोग जानते हैं आईआईटी का कितना क्रेज़ है उस हिसाब से। चलो, आज लोग कुछ बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया है कि सर मेरी एनआईटी में इतनी रैंक आ रही है, आईआईटी में इतनी रैंक आ रही है, तो हमको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, प्रेफर क्या करना चाहिए। तो कोई सीएस लेनी चाहिए, ब्रांच प्रेफर करें या कॉलेज के। तो मैंने आज उसी के बेसिस पे आज ये मैंने सोचा कि आज बता दें कुछ बच्चों को कि देखो, आप लोग पहली चीज़ ये समझिए कि आपका इंटरेस्ट क्या, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आपकी फैमिली क्या चाहती है। तीसरी चीज़, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आपने फ्यूचर तो सोचा होगा ना आईआईटी के बाद, कि या मतलब जैसे आईआईटी हो गया बस, नहीं ऐसा नहीं है ना। आईआईटी के बाद फ्यूचर भी सोचते हैं कि हमारा ड्रीम ये है कि हम कि कितना क्या चाहते हैं। कोई बच्चा यूपीएससी करना चाहता है, कोई बच्चा स्टार्टअप अपना करना चाहता है, बहुत सारे लोग होते हैं। कोई बच्चा किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहता है। सुंदर पिचाई को देखिए ना, मतलब वही चीज़ है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप किस बेसिस पे जाते हैं, लेकिन मैं अपना पर्सनल व्यू मैं बताऊं तो अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं हमेशा कॉलेज को प्रायोरिटी देता हूँ। जैसे कोई एक आईआईटी है और आप किसी भी ऐसे जो अच्छा कॉलेज नहीं है उससे आप सीएस करना चाहते हैं, तो मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूंगी कि आप कॉलेज की, आईआईटी कॉलेज की आप लोअर ब्रांच भी ले लेते हैं ना, तो आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। उसका कुछ रीज़न है, कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने लिख रखा है कि क्योंकि मैंने खुद देखा अपने कॉलेज में, आईआईटी बीएचयू से हूँ मैं, तो मैंने उसमें खुद देखा है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आईआईटी में मिलती हैं और बाकी कॉलेज में नहीं मिल सकती हैं। जैसे आपको कैसे, पहली चीज़ हम बात करते हैं कि कोई बच्चा फार्मास्यूटिकल में गया है, बायोटेक्नोलॉजी में गया है, माइनिंग गया है, मेटलर्जी में गया है, तो वो बच्चा उसमें आगे चल के वर्क करने वाला नहीं होता है। आप ये अगर कोई बच्चा आपके सीनियर, आपके भैया वगैरह आईआईटी में हो, तो आपसे पूछ लीजिए कि ज़्यादातर मैक्सिमम लोग आपके एनालिटिक में, गूगल एनालिटिक, वैसे गूगल एनालिटिक का नाम सुना ना, एनालिसिस, डेटा एनालिसिस वगैरह, डेटा साइंस या एसडी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ही जाते हैं मैक्सिमम लोग। तो अब इससे फ़ायदा क्या रहता है? जैसे हम पहली चीज़ देखते हैं कि आपको आईआईटी में जाने का फ़ायदा क्या रहेगा। पहली चीज़ तो मैं आपको प्लेसमेंट को लेकर चलता हूँ, ठीक है। प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो प्लेसमेंट में क्या होता है, आप आईआईटी में आपके पास सारी चीज़ें आईआईटीएन होंगे। तो अगर मान लो आपका इंटरेस्ट सीएस में है और आप पहुँचे हैं फार्मास्यूटिकल में, तो आपके वहाँ पे वो बच्चा भी आएगा जिसकी टॉप 1000 या टॉप 500 में रैंक आई होगी। वो बंदा आपके साथ बैठ रहा होगा, उस बंदे के आप कांटेक्ट में रहेंगे। और ठीक है, आपने जैसे आपको डाउट आता है कि मान लो कि आप कुछ चीज़ें, ऐसा होता है कि कभी कभार हमें आगे फ्यूचर में पता नहीं चलता कि कोई गाइड करे, तो आपके साथ वो सारे बच्चे रहेंगे जो भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का फ़ायदा पड़ता है आपको। जैसे और दूसरा, इसी प्लेसमेंट को ही लेके आगे बात करता हूँ, तो मैक्सिमम अच्छे कॉलेज में ही कंपनियाँ आती हैं बड़ी बड़ी। जैसे गूगल हो गया, आईआईटी में आता है, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारी कंपनियाँ गूगल आती हैं। लेकिन आप किसी भी ऐसे प्राइवेट कॉलेज से अगर सीएससी में ले लेते हैं, उसमें गूगल कंपनियाँ नहीं आती हैं। दूसरी चीज़, जो कंपनियाँ आती हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सीएससी ब्रांच से ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आपकी सिर्फ स्किल देखती हैं बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियां स्किल ही देखती हैं आपकी। ये चीज़ आप याद रखें, तो मतलब ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें, ठीक है। उसमें ही जैसे हम और आपको चीज़ बताता हूँ, इसमें क्या रहता है, इस कॉलेज की क्या बात रहती है। कॉलेज में आप देखेंगे कि आपके प्रोफेसर लोग होते हैं। जैसे आप माइनिंग में हैं, मेटलर्जी में हैं आप, तो क्या होता है, आपको कोडिंग करना है। कोडिंग के लिए चलते हैं कि मैक्सिमम लोग जॉब कोडिंग में ही ले रहे हैं, और आगे भी आपको पता है कि सीएससी में ही सारी चीज़ें चल रही हैं, तो मैक्सिमम लोग आईआईटी में भी कोडिंग करते हैं। आप प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट देखेंगे आईआईटी बीएचयू का, तो लगभग 11-12 लाख के आसपास रहता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। टॉप 10 कॉलेज इंडिया में जो आते हैं उनका प्लेसमेंट के बराबर है, तो ठीक है। तो उससे चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। आप जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन अटका, तो आपके पास बेस्ट आईआईटी प्रोफेसर होंगे जो आईआईटी में पढ़ चुके हैं
वहाँ से PhD किए हुए हैं, वो आपको कोडिंग का क्वेश्चन बता सकते हैं। आप CSE डिपार्टमेंट में जाकर डाउट पूछ सकते हैं। कंडीशन ये रहेगी कि आपको वो जो जितना बता रहे हैं उतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें सारी मिलेंगी। और आपको और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? कोई बच्चा, जैसे लाइन बताता हूँ सारी में, 3-4 लाइनें मैं बता रहा हूँ। जैसे एक्सपोजर, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो स्टार्टअप में क्या होगा, जैसे आपको एक स्टार्टअप आपने किया, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा। कॉलेज जो बनता है वो कॉलेज सपोर्टिव, बच्चों की तरफ सपोर्ट कितना अच्छा करता है उस बेसिस पे कॉलेज अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कॉलेज है तो वो बच्चों को उतना सपोर्ट नहीं करता है, फाइनेंशियल भी थोड़ा वीक रहते हैं, क्योंकि हम IITs वगैरह, NITs वगैरह, IIITs वगैरह, इनको गवर्नमेंट फंडेड है ये सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो काफ़ी पैसा भी देते हैं इनको, तो ये फंड रहता है। आपको एक्सपोजर मिलेगा। आपके पास जितने भी आपके सीनियर होंगे, एलुमनाई होंगे, सारे IITian होंगे, NITian होंगे, IIITian होंगे, और जो भी अच्छे कॉलेज है प्राइवेट के, कुछ 1 ही 2 मैं मानता हूँ, जो 2-3-4 कॉलेज हैं उसी को, उनके बाद, ठीक है। IISc बेंगलोर हो गया, IIT, मतलब ये तो आप जानती हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, वो आप रैंकिंग देख लीजिए, जो रैंकिंग में अच्छे हैं वो कॉलेज रियल में आप उनको जाना चाहिए कॉलेज को देख के। तो आपके जितने भी एलुमनाई होंगे वो सारे आपके IITian, NITian वगैरह होंगे। आपके साथ में जितने आपके कॉन्टेक्ट में लोग रहेंगे वो सारे NITian, IITian ही रहेंगे। मान लो आप कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो आपको वो संभालने वाले भी IITian, NITian प्रोफेसर ही होंगे, ये भी आप याद रखें। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कॉलेज मेन डिपेंड करता है ब्रांच को देख के। अगर आप मान लो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, आपका सपना बड़ा है, आप कर लेंगे, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ जो बच्चा आया है वो भी अच्छा नहीं है, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज में आएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब मेहनत की होगी, ये नहीं मानता हूँ मेहनत की होगी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रही होगी ना, तभी ये नहीं हुआ है। मान लो प्रेशर नहीं झेल पाया हो, प्रेशर नहीं ले पाया होगा IIT का, NIT का, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो आपको स्टार्टअप की बात होगी। अगर आप मान लो UPSC, मैं IIT BHU की बात करता हूँ, 2021-2020 का जो UPSC का रिजल्ट आया है उसमें लगभग 10 या 11 के आसपास IIT उसमें UPSC में सिलेक्ट हुए हैं। तो सारी चीज़ें हैं, आप देखिए, कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि काउंसलिंग कैसे की जाए तो आप पहले चीज़ें सारी जगह देख लीजिए। पहले जोसा की काउंसलिंग बैठ रहे हैं तो जोसा की साइट पे आप देख लीजिए, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, आपको क्या मिल सकता है बेस्ट। और ये मैं अब फिर दोबारा से बोलूँगा, ये मेरी पर्सनल ही राय है, तो आप इस पर अपनी भी देख सकते हैं। पहले ये चीज़ें बात करिए, आप जो प्राइवेट कॉलेज में बंदा पढ़ रहा है आप उससे एक बार पूछिए, ठीक है। और एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है कोई, अगर मान लो IIT, NITs या जो भी अच्छे कॉलेज हैं उनमें, रेप्यूटेड कॉलेज में कोई बंदा पढ़ रहा है, आप उससे बात करिए। वो यही बोलेगा कि आपको हेल्प करने के लिए इन कॉलेज में ज़्यादा चीज़ें होती हैं, आपको हमेशा एक्सपोजर देने के लिए। आप स्टार्टअप में बता दिया, UPSC की बात बता रहा हूँ, स्टार्टअप में ये है कि आपकी लाइफ में, मतलब फुल लाइफ आपके साथ कॉन्टैक्ट में वही लोग रहेंगे जो बंदा आगे चल के कुछ करने वाला है। आपके साथ वाला ही IAS होगा, आपके साथ वाला ही आगे चल के पैसे कमाने वाला होगा, सबसे ज़्यादा पैसे वाला भी होगा। जैसे IIT BHU की हम आपको बात बताते हैं, जय चौधरी जानते होंगे, जिसका अभी टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन इंडिया में नाम आया है। तो आप देख लीजिए कि क्योंकि आगे चल के यही होंगे, और उनके दोस्त भी कुछ IAS वगैरह हैं, तो कांटेक्ट में यही रहता है। आप देखें IIT बॉम्बे से हैं, आपने कुछ भी नाम सुने होंगे, तो मैक्सिमम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कॉलेज ही सब कुछ है, लेकिन हाँ कॉलेज बहुत कुछ है, ये भी आप मान लीजिए। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, वही बात बोल रहा हूँ, IIT ही सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, तो वही चीज़ है। और जिसका जो भी थोड़ा है वो कोई डिप्रेशन ना हो, जिसका रिजल्ट खराब गया है, बाकी आप लोग समझदार हैं और फैमिली को देख के चलते रहें, हंसते रहें, क्योंकि हंसना ज़रूरी है। आप लोगों की वजह से ही WHR जो होता है ना, तो हम लोग हैप्पीनेस की रैंकिंग, जो रैंक लिस्ट आती है, काफ़ी पीछे हैं। 148 कंट्रियाँ इसमें शामिल की गई थी और हमारी पोजीशन है 139 शायद, ऐसा 139 या 138, 139 या 138 है। आप सोच लीजिए कि हम कितना दुखी रहते हैं, किस बात का दुख है ये तो मेरे को पता चले। पढ़ाई तो आप कर नहीं रहे हो, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो फिर दुख किस बात का है। ठीक है, बाकी आप ये मजाक है, खुश रहें, और बाकी थैंक यू।